हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने जो भी देखा है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स के ट्रिक्स सीखे हैं वैदिक गणित के सूत्रों को यूज़ करके, तो कई बार हम लोगों ने ये महसूस किया है कि हमें कभी भी मल्टीप्लिकेशन टेबल्स की ज़रूरत पड़ जाती है। सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन टेबल जैसे 1 to 9 की टेबल्स की ज़रूरत पड़ने से तो कोई मुश्किल काम नहीं है, शायद सबको आती होगी। लेकिन जब डबल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की टेबल की बात आती है तो अक्सर दिक्कत हो जाती है। 2 डिजिट के नंबर्स की हो या 3 डिजिट के नंबर्स की हो या 4 डिजिट के नंबर्स की हो, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए करना पड़ता है, हम लोग को लॉन्ग मल्टीप्लिकेशंस करने पड़ते हैं, तभी जाके हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। डिविजन्स में भी हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोग फटाफट अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल को इवैल्यूएट नहीं कर पाएँ तो डिवीज़न में दिक्कत हो जाती है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़ें, हम लोग को सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा कि जिसके कारण हम लोग बहुत ही आसानी से फटाफट मेंटल मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्रिएट करके सॉल्यूशन निकाल सकें। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल क्रिएट करते हैं, हम लोगों को सबसे पहले प्लेस वैल्यू सिस्टम को समझना होगा। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? प्लेस वैल्यू सिस्टम कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपल ट्रिक है। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी नंबर का वैल्यू क्या है। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि नंबर चाहे कुछ भी हो, 1 to 9 या 0, कोई भी नंबर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली में नंबर किस जगह पर, वो किस प्लेस में बैठा है, उस प्लेस का वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे आप लोग ऐसे समझिए, 23 सपोज़ कीजिए 23 है, तो ये 23 इसमें 2 नंबर्स हैं, 2 and 3, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग देखें तो 2 और 3 में 3 बड़ा है, लेकिन यहाँ पे 2 बड़ा है। कैसे? क्योंकि 2 का वैल्यू क्या है, ये 10th प्लेस में आके बैठा है। 2 हमारे पास 10th प्लेस में आके बैठा है और इसका वैल्यू हो जाता है 20। और 3 का वैल्यू तो सिर्फ 3 ही है, क्योंकि ये बैठा है यूनिट डिजिट में आके, यूनिट प्लेस में आके। एक और एग्जांपल देखिए, 5, 8, 7। तो इस केस में भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नंबर 8 है, लेकिन जब हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो 5 का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। 5 हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि 5 एक्चुअली में 5 नहीं, 500 है। ये 100 की प्लेस में आके बैठा है, इसलिए 500 है। 8 80 है और 7 क्योंकि यूनिट प्लेस में है तो ये सिर्फ 7 है। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 587 इज इक्वल टू 500 प्लस 80 प्लस 7, यानी कि 5 into 100 प्लस 8 into 10 प्लस 7, राइट। अब ऐसे ही एक और नंबर देखिए, 23795। तो इस केस में 2 का वैल्यू हो जाता है 20,000, 3 का 3000, 7 का 700, 9 का 90 और 5 का सिर्फ 5। क्लियर? तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका हुआ? ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वैल्यू हुआ 2 का। ये इसका टोटल वैल्यू है 20,000। इसे हम लोग इलेबोरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, 20,000 प्लस 3,000 प्लस 700 प्लस 90 प्लस 5। इसे अगर हम लोग फर्दर एक्सपांड करते हैं तो ये होता है 2 into 10,000 प्लस 3 into 1000 प्लस 7 into 100 प्लस 9 into 10 प्लस 5। ओके, तो ये हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम हुआ। एक्चुअली में किसी भी नंबर का क्या वैल्यू है, ये वो कहाँ बैठा है, कौन से प्लेस में आके बैठा है, उसी पर डिपेंड करता है। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि हम लोग एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है। सपोज़ करो हमें करना है 37 into 6। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, 37 का मतलब होता है 30
प्लस 7 और 6 एज इट इज 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को हम लोग 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, यानी कि ये हो जाता है 180 प्लस हम लोग 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें देता है 42 और ये टोटल हो जाता है 222। यस और नो। तो इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स निकालेंगे जो कि काफ़ी आसानी से मेंटली निकल जाएंगे। सपोज करो हमें निकालना है 84 इंटू 8, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 इंटू 8 यानी कि 640 प्लस 8 4 इज 32 यानी ये हो गया 672। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, 76 इंटू 9। तो इस केस में क्या होगा, 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 70 से जो कि हमें देगा 630 प्लस 9 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से जो कि हमें देगा 54। तो 630 प्लस 54 को फटाफट ऐड कर सकते हैं हम लोग, 684 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। कोई भी रैंडम एग्जांपल हम लोग ले लेंगे। सपोज करें हमें टेबल निकालना है 78 का, तो 78 इंटू 1 तो 78 ही होता है। 78 इंटू 2 हम लोग क्या करेंगे, 2 7 जा 14, 140, 140 प्लस 16 इज 156, करेक्ट। 78 इंटू 3, 3 7 जा 210 प्लस 24 इज 234। 78 into 4, 4 7 is 28, 280 plus 32 is 312. 78 into 5, 5 7 is 350, 350 plus 40 is 390. 78 into 6, 6 7 is 42, 420 plus 48 is 468. Clear? 78 into 7, 7 7 are 49, 490 plus 56 is equal to 546. है ना ये बिल्कुल आसान और इजी ट्रिक। 78 into 8, 8 7 are 56, 560 plus 64 is 624. 78 into 9, 9 7 is 63, 630 plus 72 is 702. And 78 into 10 is 780. यानी कि इस ट्रिक से हम लोग कोई भी नंबर हो फटाफट मेंटल टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग 3 डिजिट नंबर्स का देखेंगे। सपोज करो हमारे पास नंबर है 234, इंटू 4 हम लोगों को करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, 4 को हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 800 प्लस 4 इंटू 30 इज 120, 800 प्लस 120 920, 920 प्लस 16 is 936. Clear? Suppose we have 657 into 7. Okay? तो 7 6 42, 7 6 42 होता है, 7 into 600 is 4200, 4200 plus 7 5 350, 4200 plus 350 is 4550. इसमें हमें ऐड कर देना है 49 और, तो हो जाएगा 4595. क्लियर? नाउ सपोज हमें करना है 383 इंटू 9, तो 9 इंटू 3 इज 2700 प्लस 9 8 is 72, 720, 2700 प्लस 720 कितना होता है, 3420. अब ऐसे छोटे छोटे एडिशंस में आप लोग को फास्ट होना पड़ेगा,
2700 में 700 और जोड़ देने से होता है 3400 प्लस 20 और कर देने से 3420। अब इसमें जोड़ना है हमें 9 3 ज़ा 27, तो 3420 प्लस 27 इज 3447। तो देखिए बिना मल्टीप्लिकेशन के हम लोग ये टेबल्स बना सकते हैं। और अगर एडिशन फास्ट हो अगर आप लोग का तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। 546 इंटू 3, तो 3 5 ज़ा 15, 1500 हो जाएगा। 1500 प्लस 120 हो जाता है 1620, 1620 प्लस 18 हो जाता है 1638। तो चलिए अब एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं हम लोग। 3 डिजिट नंबर्स की एक टेबल बनाते हैं हम लोग। 863 कोई भी रैंडम नंबर लेके इसकी टेबल्स बनाएंगे हम लोग। तो 863 1 इज 863, 2 टाइम्स 2 8 1600, 1600 प्लस 120 is 1720, 1720 plus 6 is 1726. Okay, now 863 into 3, 3 8 is 24, 2400 plus 3 6 is 18, 180, 2400 plus 180 is 2580 and 3 3 is 9, 2589. So next 863 into 4, 4 8 is 32, 3200, 4 6 is 24, 3200 plus 2240 is 3440 plus 4 3 is 12, 3452. 863 into 5, 5 8 is 40, 4000, 5 6 is 30, 300, 4000 plus 340, 300, 5 3 is 15, 4315. Okay, 863 into 6, 6 is 48, 4800 plus 4800 plus 360, 5160, 5160 plus 6 3 is 18, यानी कि 5160 plus 18 is 5178. Clear? Now 863 into 7, 7 8 is 56, 5600 plus 7 6 is 42, 420, 5600 plus 400 is 6000, 6020, 6020 plus 21 is 6041. Now 863 into 8, 8 8 is 64, 6400 plus 8 6 is 48, 480, 6400 plus 480 is 6880. 8 3 is 24, 6880 plus 24 is 6904, 6880 plus 20 6900 हो जाएगा, प्लस 4 ऐड कर दीजिए 6904 हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट 863 इंटू 9, 9 8 is 72, 7200 plus 9 6 is 54, 540, 7200 plus 500 is 7700 plus 40 7740 and 9 3 is 27, 77 40 plus 27 is 77 67 7767 और लास्ट में आ जाएगा 8630, 863 इंटू 10 इज 8630। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये टेबल क्रिएट कर पाए हैं। हम लोग को एक एक नंबर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन टेबल्स अगर हम लोग को नहीं आते हैं तो हमें रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस की। जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही फास्ट आप लोग कैलकुलेट करके मेंटल टेबल्स क्रिएट कर पाएंगे। और एक बार अगर आप लोग ये टेबल्स अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं तो कितने भी बड़े नंबर हो, जो डिवीज़न हम लोगों ने सीखे हैं पिछले एपिसोड्स में ध्वजांक सूत्र से, आर्थर बेंजामिन सूत्र से या किसी भी और चीज़ में, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग किसी भी बड़े नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। 4 डिजिट नंबर की भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 4287 इंटू हम लोगों को करना है 5, 4287 इंटू 5। तो यहाँ पे हम लोग समझें कि 4287 का मतलब होता है 4 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100
प्लस 8 इंटू 10 प्लस 7। तो हम लोग इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 1000 इज 20,000 प्लस 5 टू ज़ा 10, 10 की जगह ये हो जाएगा 1000, 10 इंटू 100 इज 1000, तो 20,000 प्लस 1000 इज 21,000 और 5 8 ज़ा 40 यानी कि 400, 40 इंटू 10 इज 400, तो 21,000 प्लस 400 हो जाता है 21,400 प्लस 5 7 ज़ा 35, तो 21,435 यही हमारा आंसर है। बिल्कुल इसी तरह सपोज कीजिए हमें करना है 5492 इंटू 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब होता है 5000 और 4 का मतलब हो जाता है 400, 9 का मतलब हो जाता है 90 और 2, यानी कि 6 को हमें पहले 5000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 400 से करना है, फिर 90 से करना है और फिर 2 से करना है। तो 6 को हम लोग 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 30,000। 6 को 400 से मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2400, तो 30,000 प्लस 2400 हो जाता है 32,400। 6 को हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 54,540, तो 32,400 प्लस 540 हो जाता है 32,940। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2 के साथ जो कि हमें 12 देगा, तो 32,940 प्लस 12 हो जाता है 32,952। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने हाजिर है ये प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और अपने अनुभव, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आज के इस वीडियो से अगर आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ जाना हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। पहले आप लोग पेन और पेपर से कर सकते हैं, फिर बिना पेन के, बिना पेपर के करने की कोशिश कीजिए। कुछ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी माइंड में क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि हम लोग अगले एपिसोड में कुछ और देखें, हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में बहुत स्मार्ट होना है ताकि हम लोग इन चीज़ों को बहुत ईजीली हैंडल कर सकें। हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आप लोग नोटिफाइड हों सबसे पहले। अभी के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड लविंग मैथ्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।